सुप्रीम कोर्ट में 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर समाअत। अभी तक नए अटॉर्नी जनरल की तैनाती नहीं हो सकी। आमिर रहमान की जानिब से अदालत को बताया गया, सदारती रेफरेंस में अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल हो गए थे। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया, नए अटॉर्नी जनरल ने कोई मौक़िफ़ देना होगा तो वो दे देंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरे ख्याल में हमें सदारती रेफरेंस को चलाना चाहिए। सदारती रेफरेंस आया है, इसको चलाएंगे, ये कहा चीफ जस्टिस ने। और कुछ लोग चाहते हैं कि इन्हराफ की इजाज़त हो, कुछ चाहते हैं ना हो। जस्टिस जमाल खान की जानिब से समाअत के दौरान ये कहा गया, जबकि 10 से 15 हज़ार लोग जमा करके अदालती फैसले पर तनकीद करें तो हम क्यों फैसले दें। चीफ जस्टिस की जानिब से ये इस्तफसार किया गया कि और ये कहा गया कि सदारती रेफरेंस आया है, इसको चलाएंगे और नए अटॉर्नी जनरल ने कोई मौक़िफ़ देना होगा तो वो दे देंगे। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया, जबकि एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से कहा गया कि अभी तक नए अटॉर्नी जनरल की तैनाती नहीं हो सकी। और इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि सदारती रेफरेंस में अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल हो गए थे, नए अटॉर्नी जनरल ने कोई मौक़िफ़ देना होगा तो वो दे देंगे। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि मेरे ख्याल में हमें सदारती रेफरेंस को चलाना चाहिए। इसी पर बात करेंगे, नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ कमरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद हैं। जी कमर, बताइएगा इस हवाले से। जी, समाअत के दौरान जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हैं, उन्होंने अपने दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि पंजाब में जो हालात हैं वो सबके सामने हैं और तमाम स्टेक होल्डर्स अदालत की जानिब देख रहे हैं। अब तो मुनहरफ अराकीन अवाम में भी नहीं जा सकते। जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखैन ने जो है उन्होंने अहम रिमार्क्स दिए। उनका कहना था कि कुछ लोग चाहते हैं कि इन्हराफ की इजाज़त हो और कुछ चाहते हैं ना हो, लेकिन आजकल एक आसान तरीका है कि 10,000 बंदे जमा करो और कहो कि मैं नहीं मानता। जस्टिस जमाल मंदोखैल ने यह भी कहा कि पार्लियामेंट ने ताहयात नाअहली का वाज़े तौर पर कहीं नहीं लिखा। पार्लियामेंट ने ये जानबूझ कर नहीं लिखा या गलती से नहीं लिखा गया। पार्लियामेंट में मौजूद 2 बार इसके जो आइन के हवाले से चीजें 2 बार सामने आई, ताहम इसकी तशरीह जो है वो नहीं की। जिस पर जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद है उन्होंने कहा कि आइन की तशरीह करना अदालत का ही काम है। सेनेट इलेक्शन के बाद भी वोट फरोख्त हो रहे थे। जैसे जमाल मंदोखैल ने कहा कि पार्लियामेंट को खुद तरमीम करना दे। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने भी यही कहा कि 10 से 15 हज़ार लोग जमा करके अदालती फैसले पर तनकीद करें तो हम इस पर फैसले क्यों दें, क्योंकि चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि ऐसे फैसलों का एहतराम चाहते हैं। अदालत अपना आईनी काम सर अंजाम देती है और सर अंजाम देती रहेगी। ताहम कौमी लीडरों को अदालती फैसलों का दिफा करना चाहिए जो आईनी तहफ़्फ़ुज़ पर गालियां पड़ती हैं, लेकिन हम अपना काम जो है वो जारी रखेंगे। अदालत क्यों आपके सियासी मामलात में पड़े। इस पर जस्टिस जमाल मंदोखैल ने भी यही कहा कि क्योंकि सेनेट इलेक्शन में भी यही मामला सामने आया था, अदालत के सर पर क्यों डाल दिया जाता है। अगर इन मुनहरफ अराकीन के हवाले से कोई तरमीम करनी है, आइन में तरमीम करनी है, तो उसका फैसला पार्लियामेंट खुद करे। और मुनहरफ अराकीन के हवाले से नाअहली की जो बात है कि जो भी उनकी नाअहली होगी वो 5 साल के लिए होगी, ताहयात नाअहली हो, इसके हवाले से पार्लियामेंट खुद फैसला करे। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि पार्लिमानी जमहूरियत की एक बुनियाद सियासी जमात है। तमाम सियासी जमातों को 4 सूरतों में आर्टिकल 63 में तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। ज़ियाउल हक ने पार्टी से इन्हिराद पर पाबंदी की शिक आइन से निकाल दी थी, ताहम 1998 में इसमें तरमीम की गई और हॉर्स ट्रेडिंग पर फैसले में जो तरमीम की गई और उसमें इस शिक को दोबारा डाल दिया गया। अब 2010 में 18वीं तरमीम के जरिए आर्टिकल 63A इसमें शामिल कर दिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि आइन की खिलाफ वर्जी छोटी बात नहीं है। कई लोग आइन की खिलाफ वर्जी पर आर्टिकल 6 पर चले जाते हैं। आर्टिकल 63A की खिलाफ वर्जी आर्टिकल 6 का ही केस नहीं बनता। ताहम जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि सदारती रेफरेंस के मुताबिक मुनहरफ अराकीन पर आर्टिकल 62(1) का इतलाक होना चाहिए। अदालत तयन करेगी कि आइन से इन्हिराफ का क्या नतीजा होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि आइन की खिलाफ वर्जी करने वाला यहाँ अपनी खुशी पर जाएगा या कीमत अदा करनी होगी। केस की समाअत जो है अब मजीद जारी है। ताहम एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं और तहरीक इंसाफ के वकील बाबर अवान जो हैं उन्होंने अब दलाइल देना शुरू किए हैं। जी, केस की समाअत अभी जारी है। कमरुल मुनव्वर, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया।
सुप्रीम कोर्ट में 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर समाअत अभी जारी है और एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से अदालत में कहा गया कि अभी तक नए अटॉर्नी जनरल की तैनाती नहीं हो सकी, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि सदारती रेफरेंस में अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल हो गए थे। नए अटॉर्नी जनरल ने कोई मौक़िफ़ देना होगा तो दे देंगे। मेरे ख्याल में हमें सदारती रेफरेंस को चलाना चाहिए और सदारती रेफरेंस आया है, इसको चलाएंगे, चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया।